शहजाद राय साहब, ये बताएं, आप कल वोट डाल रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, डाल रहे हैं। तो ये बताएं कि आप वोट क्यों डाल रहे हैं? वोट डालना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारे मुल्क में कम कम मौका मिलता है वोट डालने का, और माशाल्लाह आप कुछ अरसे से तो कंसिस्टेंट हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं और वोट डाले जा रहे हैं। एक आम आदमी के लिए अपनी चीज़, अपनी बात, अपने शहर के मसले को ठीक करने के लिए अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो वोट होता है, और वो हम सबको डालना चाहिए। बट मसला ये है कि एक तो अच्छी बात ये हुई है कि इतनी अवेयरनेस हमारे मुल्क में अब हो गई है कि बच्चा मेरा बेटा पूछ रहा होता है कब बड़ा होऊंगा वोट डालूंगा, तो सब अवेयर हैं। बट अवेयरनेस के साथ साथ जो खुशी की बात है, डेंजरस बात यह कि वेल अवेयर होता क्या, अवेयरनेस विदाउट इंफॉर्मेशन इज़ वेरी डेंजरस। बिकॉज अगर मैं वेल अवेयर हूँ कि मैं हार्ट सर्जरी कर लूँगा, इसका मतलब नहीं है कि मैं कर लूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वोट डालने के लिए आपको, बट इंफॉर्मेशन की जो इस वक्त हमें दी जा रही है, वो कहते थे लोगों को इंसोम्निया होता है, अब इन्फॉर्मिया है। इतनी इन्फॉर्मेशन है कि वाकई रात को नहीं सोते लोग। उस इन्फॉर्मेशन वो कितनी ऑथेंटिक है ये चेक करना, ख़ास तौर पे मैं तो सोचा था यूथ चेक करती होगी, कोई नहीं चेक करता। सो उसको चेक करना सिखाना, और फिर जब आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो, फिर आप जिसको वोट देना चाहें आप दें। आपके मैं नहीं मानता, मुझे पता है, मैंने इन्फॉर्मेशन चेक की है, मेरे इलाके में इसने ये काम किया है। तो वेल अवेयर होना बहुत अच्छी बात है, बट वो रियल सेंस के अंदर वेल अवेयर के लिए जो इन्फॉर्मेशन को चेक करना होता है वो हमारे मुल्क में अभी नहीं हो रही। मैं समझता हूँ स्कूल लेवल से हमें करना चाहिए कि इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन या व्हाट्सएप पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको आती है उसको चेक करने का तरीक़ेकार ज़रूर सिखाना चाहिए। अच्छा शाहजेब साहब, ये जो बहुत से नौजवान जो हैं वो इस दफ़ा पहली मरतबा वोट डालेंगे, तो कुछ आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये गाइड करना पसंद फरमाएंगे कि जब वो पहली दफ़ा वोट डालने जाएं, जिसको मर्ज़ी वोट डालें, उससे हमारा सरोकार नहीं है, उनको क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि उनका वोट ज़ाया ना हो? ये ज़ाहिर है जो प्रिकॉशंस है और सबको पता है कि आपने जो वोट डालना है तो आपको अपना नुमाइंदा पता होना चाहिए कि आप किसको वोट डालने जा रहे हैं, और आपने उसी पर मोहर लगानी है। बाकी हमने देखा कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर कि आप किसी दूसरे कैंडिडेट पर कट्टा लगा दें, ऐसा आपने कोई काम नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए आप किसको वोट डालने जा रहे हैं, आपने वही काम करना है। और मैं देख रहा हूँ बहुत सोशल मीडिया पर इस हवाले से कैंपेन हो रही है। शहजाद ने बात बहुत अहम की है हामिद मीर साहब के, इस वक्त जो मसला हो गया है मुल्क में, पहले ये होता था कि लोग आपसे पूछते नजर आते थे कि क्या हो रहा है, क्या मामला नहीं हो रहा, और फिर उसमें अपना ओपिनियन देते थे। अब बाकायदा तौर पर बहस हो रही होती है और आपको बताना पड़ रहा होता है कि नहीं, ये बयान जिसको आप मुंसलिक कर रहे हैं किसी इंसान से, उसने नहीं दिया है, आप जाकर चेक तो कर लें वो बयान कहाँ है। मगर वो बताते नहीं, हमने तो सोशल मीडिया पे देखा था कि फलां ने ये बात कर दी है। आपको आपके मुतालिक बताया जा रहा होगा कि नहीं आपने तो ये बात की थी। जब आप कहेंगे भाई कहाँ की थी, दिखा तो दो, तो वो कहेंगे नहीं हमने तो कहीं पढ़ा था कि आपने ये बात की थी। नहीं भाई मेरे मुंह से बोलते हुए तो दिखा दो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन का तसलसल है वो इतना बुरा है कि वो जो बुरी इन्फॉर्मेशन है कि जिसके लिए शहजाद राय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसके कोई तदारुक होना चाहिए पाकिस्तान। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि शहजाद साहब 2018 में मेरे ख्याल से 20 साल के हुए होंगे, तो पहला वोट कास्ट किया होगा, अब अपना दूसरा वोट कास्ट करेंगे, फिर भी इतने वेल इन्फॉर्म्ड है। किसको कास्ट करेंगे ये भी इनसे पूछिए। फिर भी इतने वेल इन्फॉर्म्ड है जिंदगी का दूसरा वोट, क्योंकि अभी हुए ना। साहब पूछ रहे किसको कास्ट करूंगा, तो मैं कह रहा था कि ये हम पिछली 2013 में मैं आपको प्लीज आप ना बताएं। हाँ वो बताया था तो आपको नोटिस आ गया था। तो ये शहजाद इकबाल साहब ने आपको भी खतरा पड़ सकता है। शहजाद इकबाल साहब ने आपकी उम्र के हवाले से जो बात की है, मेरा ख्याल है ये भी डिसइंफॉर्मेशन है। हाँ सर, ये मैंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया वैसे 16 की अच्छा सावी साहब ये बताएं कि ये इलेक्शन से एक दिन पहले बम धमाके हुए हैं, हाफिज अब्दुल्ला साहब पहले भी कादराना हमले में बच गए थे, आज फिर उन पर फायरिंग हुई है। ये जो वाकयात हैं, क्या इनका मकसद भी वोटर को डिस्करेज करना है कि वो कल पोलिंग स्टेशन पे ना जाए? देखिए हामिद मीर साहब, आप बेहतर जानते हैं कि जो TTA है अफगानिस्तान की या TTP है, वो तो जमहूरियत को कुफर समझते हैं और वोट डालने के अमल के वो हक में नहीं हैं। तो अगरचे इस मरतबा TTP ने एक बयान जारी किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा असल टारगेट वो पाकिस्तान के अवाम या सियासतदान नहीं है और हम इलेक्शन के अमल में कोई खलल नहीं डालेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उन्हीं के व्हाट्सएप ग्रुपों पे और उनके सोशल मीडिया पे इलेक्शन के ख़िलाफ़ कैंपेन भी हो रही है। दूसरा, जो बलूचिस्तान में बलूच मिलिटेंट हैं
तो वो भी इस अमल को सबूताज करना चाहेंगे। और इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की और आज भी कोशिश, अभी किसी ने ज़िम्मेदारी तो कबूल नहीं की है। इसी तरह अगर दाइश का इस रीजन में प्रेजेंस है तो दाइश भी जमहूरियत को कुफर समझती है और उसके निशाने पे मजहबी जमातें भी हैं, और सबसे ज़्यादा उनकी तरफ से थ्रेट मौलाना फजल रहमान साहब को है और फिर दीगर दीनी लीडरों को है। तो और इस मरतबा मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जिस जमात का भी है और जो भी इलेक्शन लड़ रहा है और उसने अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की है तो वो खराज तहसीन के मुस्तहिक है, क्योंकि जिन ख़तरात का उनको सामना था वो किसी भी जमात का बंदा था, तो उसके होते हुए इलेक्शन कैंपेन करना नामुमकिनात में से था। इसलिए मैं तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बिलखसूस और बाकी पाकिस्तान के उम्मीदवारों को बिलअमूम खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन हालात में भी न सिर्फ उन्होंने खुद वो घरों से निकले बल्कि लोगों को भी घरों से निकाल दिया। अच्छा, तो शहजाद साहब ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि जो बम धमाके हुए हैं इसके बावजूद वोटर टर्न आउट क्या होगा, खास तौर पर बलूचिस्तान में? जी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। आज जो हादसा हुआ है उसमें कई जानें जो हैं वो गई हैं, और इससे पहले भी तसलसल के साथ आप देख रहे थे बलूचिस्तान में कई वहाँ के सेनेटर्स हैं। मुझे याद है अभी 2-3 रोज़ पहले ही कोटा बाबर साहब ने मुझे कॉल किया और कहते थे कि मैं गवादर में अपने घर पे बैठा हुआ था, किसी ने पत्थर फेंका तो वो मेरे पास आके गिरा। वो कह रहे थे ये पत्थर की जगह ग्रेनेड भी हो सकता था। तो इस तरह कई पीपल्स पार्टी के, BAP के रहनुमा हैं जिनके घरों पे हमले हुए हैं, और वाकई एक तशवीशनाक बात है। और वो ये कह रहे थे कि आपको याद है ना, कुछ अरसे पहले करारदाद भी आई थी तो उसमें वो भी सिग्नेटरी थे कि इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। वो कह रहे चले वो तो हम उस अपनी डिमांड से पीछे हट गए, लेकिन रियासत की हुकूमतों की ये जिम्मेदारी है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और ताकि हम इंतखाबात में हिस्सा ले सकें और खुल के अपनी कैंपेन कर सकें। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब इंतखाबात हो रहे हैं, क्योंकि जब 2 असेंबलियों में नहीं हुए तो उस वक्त 2 वजूहात सामने आई थी मीर साहब। एक ये कि हमारे पास फंड्स नहीं है, दूसरा ये कि हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सके। तो मेरे ख्याल से अब जो हालात है उसके बावजूद इलेक्शन होना एक बड़ी बात है। अब लोगों को चाहिए, ये कहना आसान है लेकिन एक रिस्क फैक्टर तो है जहाँ पे हालात ज़्यादा ख़राब हैं, कि वो फिर भी निकले और वोट कास्ट करें और उस जो भी वो समझते हैं कि बेहतर हुकूमत है जो मईशत से लेके इस दहशतगर्दी पे बेहतर तरीके से काबू पा सकती है, उनको वो मुंतखब करें। अच्छा मेमन साहब, इस इलेक्शन में ख़वातीन कैंडिडेट्स जो हैं वो जनरल सीट्स पे एक बड़ी तादाद में इलेक्शन लड़ रही हैं। गो अभी तक जो ख़वातीन की तंजीमें हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है कि जो उनका नंबर है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ख़वातीन जनरल सीट्स पे इलेक्शन लड़ रही हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है उनमें से कितनी जीतेंगी और कितनी नहीं जीतेंगी, और ख़ास तौर पे कौन सी ख़वातीन आपके ख्याल में बड़ा टफ कंपटीशन दे रही हैं? देखिए मेरे साथ पहली चीज़ तो ये एक आपने ख़वातीन की बात की, जो ECP के अंदर 5% क्योंकि है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अराउंड 4.77% इस तरह के नंबर आ रहे हैं कि उन्होंने वो भी पूरा नहीं किया। यानी 5% एक बहुत लो नंबर होता है कि आप उनको डायरेक्ट सीट तो दें। तो एक तो मुझे इस चीज़ का अफसोस है, एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये पूछना चाहिए कि आप जबकि एक बहुत अहम बात यह है कि इस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन वोटर्स बढ़ी हैं, उनकी तादाद आदमियों से ज़्यादा, यानी कि जिस तरह उनकी जो ग्रो 27% थी, आदमियों की 17% बढ़ी है 2018 के इलेक्शन से अब तक, और औरतों के 27% जो है वो बढ़ी है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। इसके बावजूद ख़वातीन को ना डिसीजन मेकिंग जो है उसमें पोजीशंस में रखा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। इस चीज़ का मुझे पॉलिटिकल पार्टीज से जो है बहुत ज़्यादा गिला है। लेकिन PMLN में मरियम नवाज है ना? नहीं, वो तो उनकी अपनी फैमिली की भी है, उन्होंने अपनी है ज़ाहिर बात एक पोजीशन उन्होंने कार्व आउट भी की है, उन्होंने बिल्कुल स्ट्रगल भी किया है। लेकिन वैसे अगर आप ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखें तो अगर ख़वातीन डिसीजन मेकिंग पॉलिसी बना रही होती, जैसे कि डिसीजन मेकिंग पोजीशंस के अंदर होती, तो फिर ख़वातीन को ये 5% से कम ना मिल रही होती सीट। ये बहुत एक अहम है। दूसरी चीज़ जो आप ये पूछ रहे थे कि कितनी ख़वातीन जीतेंगी, देखें ख़वातीन को जो ट्रेंड चेंज करने के लिए एक बहुत बड़ी वजह ये भी कहा जाता है कि हम पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर रहते हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन तो आदमी ही लड़ सकता है, यानी कि वो समझते हैं कि औरत लड़ ही नहीं सकती, और ये हमारी सोसाइटी के अंदर उनको डिस्करेज किया जाता है। यानी कि आप देखिए कि कोहिस्तान के अंदर जब भी वो जो क्लेरिक्स ने दिया था पूरा फतवा, आप औरत और आदमी का कंपैरिजन कर रही हैं या औरत और मर्द का कंपैरिजन कर रही हैं? मर्द औरत वैसे मैं ये बात करी कि मुझे लगा एक्चुअली वो क्यों आया था, क्योंकि वो डर गए कि वहां से ख़वातीन इलेक्शन लड़ रही थी। वो चाहते ही नहीं थे, वो उनको इनसिक्योरिटी होगी कि कहीं ये ख़वातीन ना हमें हरा दें। वो उस डर की वजह से उन्होंने जो है वो इस तरह की बात की कि ये ख़वातीन ना डोर टू डोर कैंपेन करें, ना ये बाहर निकले। हालांकि ये ख़वातीन का क्या, उसका दीन से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो ये जो
चीज़ें मेरे ख्याल में खवातीन जो हैं, अगर आप उनको इनकरेज करें, पॉलिटिकल पार्टीज उनको सपोर्ट करें, तो बिल्कुल वो जीतेंगी। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि उनको ऐसी सीट्स कई दी जाती हैं कि वो कमजोर सीट्स होती है, कि लगता है कि हमने हारना है, तो अच्छा हम जो है खाना पूरी करके इनको जो है। मैंने अभी आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देनी है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपसे सिर्फ 2 कुर्सियां छोड़ के एहसन खान साहब जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। तो एहसन खान साहब थोड़ा लेट हो गए। मैं समझा आप कह रहे हैं कि कल इलेक्शन पोस्टपोन कैसी बात कर रहे हैं आप? की ख्वाहिश देखे अब क्या है। नहीं ऐसी बात नहीं। मैं भी आपसे भी सवाल करता हूँ, लेकिन सुहेल बड़ाई साहब सिर्फ गर्क में की जा सकती। आपसे मैं यही सवाल करना चाहता हूँ कि आपका क्या एनालिसिस है कि ये जो खवातीन जनरल सीटों पे इलेक्शन लड़ रही हैं, कौमी असम्बली भी और सूबाई असम्बली में भी बहुत सी सीटों पे इलेक्शन लड़ रही हैं, तो बड़े बड़े कंपटीशन कहाँ पे हैं? खवातीन और मर्द कहीं पे हमने देखा है कि खातून कैंडिडेट का मुकाबला खातून कैंडिडेट से भी है, तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं हमें। जी, हाफिजाबाद में है, अलीशा में भी हसन है, और दूसरी तरफ सायरा तारड़ है। ये बड़ा अहम मुकाबला है। हाँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाहौर में भी खवातीन तहरीक इंसाफ ने खड़ी की हैं, आलिया हमजा खड़ी की है, यास्मीन राशिद खड़ी की है। तो उसकी वजूहात जो भी हों, लेकिन ये बड़ा खुशाइंद है। और दूसरी तरफ दुनिया भर की जो जमहूरियत है, उसमें कोशिश ये की जाती है कि जो कमज़ोर तबकात हैं या ऐसे तबकात हैं जिनको आपने आगे लाना है, तो उनको आप सेफ सीट्स पे देते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें नून की जो सेफ सीट है उस पे ख़वातीन को टिकट देना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जो सबसे कमज़ोर सीट होती है उस पे दे देते हैं। इसी तरह कोई माइनॉरिटी, एक पीपल्स पार्टी ने एक माइनॉरिटी जनरल सीट पे या 2 यहाँ पे सिंध में भी एक दी है टिकट, पीटीआई ने भी दी है दी, लेकिन सवाल ये है कि पूरे पंजाब के अंदर क्यों नहीं दी किसी एक माइनॉरिटी को किसी बड़े शहर में किसी सेफ सीट पे सीट देनी चाहिए। सोसाइटियाँ ऐसे नहीं आगे बढ़ती, आपको अपनी माइनॉरिटीज़ को, अपनी ख़वातीन को आगे लेके बढ़ना पड़ता है। और बड़ी खुशाइंद बात है कि पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो लीड करती रहीं, उससे ख़वातीन की एमेंसिपेशन हुई, फिर उन्होंने जो प्रोग्राम बनाए उससे हुई, अब मरियम साहिबा आई हैं। इसी तरह पीटीआई के अंदर भी ख़वातीन को आगे आना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। और इसी तरह जो बाकी पार्टियां हैं और ख़ासकर मज़हबी जमातों को भी अपनी सोच और तर्ज़ फ़िक्र में तब्दीली लानी चाहिए। ये जो जमात इस्लामी का शोबा ख़वातीन अलग है, जमीयत उलमा इस्लाम वाले, लेकिन जमात इस्लामी ने लाहौर में कौमी असम्बली पे एक खातून को जनरल सीट पे खड़ा किया। जी, मैं गुजारिश तो कर लूँ, मैं ये कहता हूँ कि मेन स्ट्रीम में लाएं। हाँ। जब आपने उनको नेशनल असम्बली में लेके जाना है, इसी तरह जो दूसरी मजहबी जमातें हैं, मसलन मौलाना फजलुर रहमान है, अब वो नेशनल पार्टी बन चुके हैं, बलूचिस्तान है, पंजाब में भी हैं, तो उनको भी चाहिए कि अपनी ख़वातीन को आगे लाएं। जी, एहसन साहब से मैं जरा एक नहीं, ये ख़वातीन के हवाले से मैं एक बात ज़रा ANP का भी अगर तस्करा हो जाए, क्यों वो भी एक तो ये कि अवामी नेशनल पार्टी ने बेनज़ीर भुट्टो साहबा से भी पहले एक वक्त में बेगम नसीम साहबा ने लीड किया था, और दूसरा इस सूबाई इलेक्शन में 3 जनरल नशिस्तों पे उन्होंने ख़वातीन को टिकट दिए हैं, चतराल से भी, पेशावर